फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ आए दिन धोखाधड़ी और जालसाजी की खबरें सामने आती है। कभी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ठग लेता है, उसके साथ धोखाधड़ी कर लेता है, कभी कोई जालसाज या ठग किसी बड़े अफसर को ही ठग लेता है। आपको बताएं कि अब जो मामला सामने आया है उसमें एक बैंक के साथ जालसाजी और धोखाधड़ी की गई है, वो भी 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि 168 करोड़ के रुपयों की जालसाजी की गई है। दरअसल सूरत की एक कंपनी ने लोन लेने के बहाने पंजाब नेशनल बैंक, जो कि एक बड़ी सरकारी बैंक है, उसमें उस कंपनी ने लोन लिया और लोन लेने के बहाने जो है 168 करोड़ रुपए की जालसाजी कर दी। अब जो पुलिस है, पुलिस आपको बताया पुलिस ही नहीं बल्कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है और सीबीआई इसकी जांच के लिए पटना तक पहुंच गई है और पटना में उस सूरत की कंपनी के मालिक की जांच की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मुंबई के पंजाब नेशनल बैंक के सशस्त्र सेंट्रल जोनल कार्यालय से 168 करोड़ रुपए की जालसाजी का मामला दर्ज किया है। 34 गलत दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक से फर्जीवाड़ा करने के वाले अधिकारियों और अभियुक्तों के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बिहार के पटना और छपरा के अलावा नोएडा, टाडीपट्टी यानी आंध्र प्रदेश और मणिपुर में भी ये रेड मारी गई। इन जगहों पर फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियों के संबंधित निदेशकों के ठिकाने हैं या फिर इनमें कुछ स्थानों के फर्जी नाम पता का इस्तेमाल करके कागजात तैयार किए गए हैं। मामले की तफ्तीश मुंबई स्थित सीबीआई की इकाई कर रही है। जांच में सामने आया कि पीएनबी की मुंबई शाखा से गुजरात के सूरत स्थित मेसर्स सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी ने पहले 100 करोड़ रुपए का टर्म लोन वाहन खरीदने के नाम पर 2013 से 2017 के बीच लिया था। कंपनी ने बैंक को बताया कि वह इस राशि से 335 गाड़ियां खरीदना चाहती है। इसके बाद कुछ अन्य राशि लोन के तौर पर फिर से ली, मगर कंपनी ने इस पैसों से 240 गाड़ियां ही खरीदी, यानी निर्धारित संख्या से 95 वाहन खरीदे और इस राशि को दूसरे जगह पर डाइवर्ट कर दिया। कंपनी द्वारा खरीदी गई 240 गाड़ियों में 19 व्हीकल ऐसे थे जिन पर एसबीआई और आंध्रा बैंक जैसे दूसरों बैंकों से भी लोन लिया गया था। कंपनी ने बैंकों को 335 गाड़ियों की पूरी जानकारी मुहैया करवाई थी। इसके 95 गाड़ियों की फर्जी कागजात बैंक के साथ साथ आरटीओ में भी प्रस्तुत किए गए। इन दस्तावेजों को पटना और छपरा के कुछ फर्जी पते पर तैयार किया गया। लोन देने वाले बैंक अफसरों में तत्कालीन मैनेजर समेत अन्य पदाधिकारी बिहार के हैं। इस कंपनी के निदेशक मंडल में दीपक कुमार वैद्य, रूपचंद वैद्य और राजकुमार वैद्य समेत अन्य शामिल हैं। तो देखिए, पूरा मामला एक बैंक को ठगने का है और वो बैंक भी कोई ऐसा गहरा बैंक नहीं बल्कि एक सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक को ठगने का है। सूरत की एक कंपनी ने 168 करोड़ रुपए की जालसाजी की। उन्होंने जो है गाड़ी यानी कार और व्हीकल खरीदने के नाम पर इस कंपनी ने लोन लिया, लेकिन जो लोन के पैसे इस कंपनी ने लिए उस पैसे से गाड़ी नहीं खरीदे गए बल्कि उसे कहीं और डाइवर्ट कर दी गई। अब जो है सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मामले की जांच करते करते सीबीआई पटना और छपरा भी पहुंची है। पटना और छपरा के पते पर से ही लेकर के इस कंपनी के लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक को ठगा है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।